नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। हाथरस के कलेक्टर मीडिया से डरकर क्यों भागे, यह है सबसे बड़ा सवाल। मीडिया के सामने पीड़ित परिवार ने किया बड़ा खुलासा कि डीएम ने हमें धमकाया, पुलिस ने हमें डराया तथा मीडिया से बात करने से मना प्रशासन के द्वारा ही किया गया था। प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है। प्रशासन ने ज़बरदस्ती हस्ताक्षर करवाए। भाई ने कहा कि पुलिस ने ऐसे हमें घेर रखा है जैसे हम ही अपराधी हैं, हम ही आरोपी हैं। ये सारा खुलासा पीड़ित पक्ष की तरफ से, पीड़ित परिवार की तरफ से मीडिया के घर के अंदर प्रवेश करने के बाद किया है। उन्होंने कहा कि शमशान घाट में हमें बहन की डेड बॉडी को क्यों नहीं दिखाया गया। दूसरा प्रश्न उन्होंने किया कि एम्बुलेंस में हमें क्यों नहीं बिठाया गया। पोस्ट मास्टर रिपोर्ट परिवार के हस्ताक्षर करवाए जाने होते हैं, पर हमें इस रिपोर्ट के वक्त कोई सूचना नहीं दी गई। हाथरस में हमें पुलिस की गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाकर रात को 1 बजे पहुंचे तथा सीधे शमशान घाट में ही दूर खड़ा कर दिया गया। घर भी हमें नहीं जाने दिया। यह आरोप उस पीड़ित परिवार के द्वारा मीडिया के सामने लगाए गए हैं और उन्होंने कहा कि परिवार वालों को बिना पूछे दाह संस्कार कर दिया गया, जबकि शमशान घाट से 500 मीटर दूर ही हमें रोक दिया गया। पुलिस तथा प्रशासन ने ज़बरदस्ती दाह संस्कार किया गया है। उसके पीड़ित के भाई ने बोला कि इस प्रकार रात के समय दाह संस्कार क्यों किया गया और डेड बॉडी पर पेट्रोल छिड़ककर आग क्यों लगाई गई। यह बड़े खुलासे मीडिया के सामने उस पीड़ित परिवार के भाई ने लगाए हैं, जिसकी बहन इन दरिंदों के द्वारा मार दी गई है। पीड़ित परिवार के द्वारा वहां के कलेक्टर पर भी आरोप लगाए हैं कि डीएम ने हमें चिल्लाकर और महिलाओं को ज़बरदस्ती चुप कराया गया, उनकी आवाज़ को दबाया गया और महिलाओं के साथ जिला कलेक्टर के द्वारा एक तरह से बदसलूकी ही की गई है। यह खुलासे मीडिया के सामने उस परिवार के द्वारा किए गए हैं। पीड़ित परिवार के इस तरह के कुछ सवाल जवाब मीडिया के सामने जब आए हैं तो सबसे दिलचस्प बात यही है कि किस प्रकार यूपी के अंदर पीड़ित परिवार की इच्छा के बिना डेड बॉडी का दाह संस्कार किया गया है। तभी इसीलिए मीडिया के द्वारा ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि ये ऊपर वाला कौन है जिसने मीडिया को अंदर जाने से, गांव के अंदर प्रवेश करने से रोक रखा है। अभी तक यह भी खुलासा नहीं हुआ है कि ऊपर वाला आदेश देने वाला कौन सा अधिकारी है। अभी तक यह खुलासा नहीं हुआ है। इसी बीच पीड़ित पक्ष के पास यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र और अपर प्रमुख गृह सचिव अविनाश अवस्थी भी पहुंचे हैं। वे परिवार से बातचीत कर रहे हैं, परिवार का दर्द जानने के लिए आए हैं, ऐसा बताया गया है। परंतु इस मौके पर डीएम नहीं दिखाई दिए, क्योंकि डीएम उनके साथ हाथरस प्रकरण के बारे में जब मिलने के लिए डीजीपी और अपर प्रमुख गृह सचिव आए हैं तो उनके साथ डीएम नहीं आए हैं। यह भी सबसे बड़ा सवाल है कि जिले के अंदर कोई सचिवालय से अधिकारी आ रहा है तो डीएम का वहां नहीं होना, यह भी एक तरह से अजब तरह का वहां पर नज़ारा हो रहा है कि आखिरकार फिर डीएम मौके पर क्यों नहीं है। जबकि मीडिया और लोग, पार्टियां, विरोधी दल सभी कलेक्टर और एसडीएम को निलंबित करने की मांग कर चुके हैं। इसी बीच यह भी खबरें आई हैं कि राहुल गांधी 35 सांसदों के साथ हाथरस प्रकरण की बातचीत करने के लिए, परिवार का दुख दर्द जानने के लिए रवाना हो चुके हैं और वो 35 सांसदों के काफिले के साथ उस परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी और 35 सांसदों के काफिले को यूपी पुलिस उस पीड़ित परिवार तक जाने देगी? यह भी अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि 2 दिन पहले जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उस परिवार से मिलने जा रहे थे तो रास्ते में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या आज राहुल गांधी और 35 सांसदों को जाने दिया जाएगा या नहीं, यह अभी तक संशय बना हुआ है और पुलिस के द्वारा उन्हें जाने की अनुमति
मिलती है या नहीं, इस पर अभी सवाल ही खड़े हो रहे हैं कि पुलिस के द्वारा उन्हें इजाज़त दी जानी संभव नहीं लगती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।